गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सभी? कैसे चल रहे? मस्जिद। बिल्कुल भी साहब नहीं गया जहाँ केम छो मजामा। बस ये इतनी ही गुजराती आती है मुझे। 15 मिनट बहुत सारे टीजल बन रहे हैं, क्या से बाई करे। 15 मिनट देखो। रिसेंट स्ट्रक्चर जो है, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला, जो है वो फॉलो करो। 15 मिनट में कंफ्यूजन बहुत होगा। The team was asking topics covered. What shall I say? अरे जो
रहा है मुझे। अच्छा, एक सेकंड में मोबाइल डेटा पे शिफ्ट होता हूँ। एक सेकंड गाइस, मैं मोबाइल डेटा पे शिफ्ट करता हूँ। हेलो, अरे तो दूसरा मोबाईल पाठावरती. हाँ. 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 इसे स्टार्ट करेंगे. और एक, मैंने मैं आपको बता रहा हूँ कि मिलिट्री को डेट ये रहेगा वन. देखो, टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पर दो बार है, सो आप कोई भी टू कैंडल रिट्रेसमेंट कंसिडर करो. और ये रहेगा 4 आवर का. ठीक है, क्या इसको टच हुआ है? लेट्स सी. ठीक है, नहीं हुआ है, सो ये लेवल प्ले होना बाकी है, मतलब प्ले हुआ है नहीं हुआ है. ठीक है, मार्क करके रख दिया. अब 4 आवर का रीसेंट स्ट्रक्चर हमारे पास आ चुका है. अब हम देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में. अच्छा गाइज, ये ट्रेडिंग व्यू का ही शायद कुछ प्रॉब्लम है. मैंने नेट स्विच है, मोबाइल ये लग रहा है. ठीक है, नहीं हुआ है. तो 4 आवर टाइम फ्रेम है. 1 आवर टाइम फ्रेम अगर मार्क कैंडल प्लेसमेंट है सो पास का ओवर का. ठीक है. नहीं की तो यहाँ पर टीजीएल लेवल 1 का, और ये बन जाएगा टीजीएल लेवल 2. अब इसमें मुझे स्कैल्पिंग दी है 1 मिनट में कंफर्मेशन के हिसाब से, तो मैं बाय या सेल करूंगा. तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी बाय करो. 1 मिनट ग्रीन कैंडल पे बाय करो, या इस चेंज ऑफ कैरेक्टर पे बाय करो. ये प्लस पे ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इसे 20 पिप का एसएल ले लो, या डबल बॉटम से 20 पिप का एसएल ले लो. ठीक है. अब टीजीएल 1 पे ट्रेड करो या टीजीएल 2 पे. देखो, अब मैं तो ट्रेड, क्योंकि दो के बाद मैं ट्रेड नहीं करता, चाहे कितना भी बढ़िया सेटअप क्यों ना हो. ठीक है. अब बट आज के आज पैसा चाहिए, ये वो. ठीक है. पहली चीज, ट्रेड करने का ना एक रीजन कि ये ट्रेडिंग टाइम में नहीं है. ठीक है. अब ट्रेडिंग टाइम में नहीं है तो दूसरा रीजन क्या बन के आता है कि सॉरी, चाहे वो कितना भी अच्छा सेटअप हो, उसमें वॉल्यूम नहीं रहेगा, उसमें वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, तो वो किसी काम का सेटअप नहीं है. ठीक है. मार्केट में तेजी नहीं होगी, तो वो लेवल कितना भी बढ़िया होने दो, डेली हो 4 आवर या 1 आवर. ठीक है. वो चलता है तो चलेगा, नहीं चला तो नहीं चलेगा. ठीक है. 50-50% चांसेस है, तो उसमें माथा कूटी करके मतलब नहीं है. बट स्टिल आपको ट्रेड करना है, हाफ लॉट्स पे ट्रेड करो. ओके, सो ये था 15 मिनट के लिए. अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टीपी और एसएल से. सो गाइस, टीपी और एसएल का मैं पहले आपको टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, और फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. ठीक है. टीपी सेटिंग के दो तरीके हैं. पहला तरीका है टाइम फ्रेम्स. ओके. अब अगर आप लोग 15 मिनट लेवल पे बाय करते हो, ठीक है, 15 मिनट का लेवल पे बाय किया है, तो आपका जो बाय टी होगा वो 15 मिनट सेलिंग जो. ठीक है. सेम अगर सेल, तो सेल टीपी होगा आपका 15 मिनट. तो इससे क्या समझ में आया?
कि जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे वही टाइम फ्रेम में टीपी भी लेना है। अगर 1 आवर पे लिया है तो 1 आवर का ही रिएक्शन जो हम टीपी लेंगे। 4 आवर लिया है तो 4 आवर का ही रिएक्शन जोन रहेगा। ठीक है। सो ये टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पहला आप लोग टीपी सेटिंग कर सकते हो। एसएल तो क्या है, एसएल आप लोग कहीं से भी लो। एंट्री के बाद 30 पिप्स का एसएल रखना है आपको। ठीक है, ये मैक्स मैं बोल रहा हूँ। आप लोग 20-25 पिप का वगैरह में भी नहीं है ये। अब क्योंकि मैंने अभी फटाफट दिमाग में बना लिया और आपको मैं बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर, अब वो टाइम फ्रेम होगा। ठीक है, टाइम स्ट्रक्चर का मतलब है अब आपने ये वन बना लिया। ठीक है, यहाँ पर प्राइस है। ठीक है, ये टीजीएल लेवल 1 और टीजीएल लेवल 2। ठीक है। अब आप जो के अकॉर्डिंग निकाले के लेवल नीचे से 3 तो आप 1 या 2 लेवल टैप का बात सही है। अब चाहे या चाहे 2 से बाय हो, अल्टीमेटली लेवल 3 आपका यही अपना टाइम वेस्ट करेगा लग रहा है आज। वाईफाई पे शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, चलो आ गया ये इस पर। अब मैंने क्या कहा आपको कि ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। अब देखो मार्केट यहाँ से सेल हुआ है, मतलब अगले यहाँ से आया हुआ है, तो 30 पिप का ही एसएल बनता है स्ट्रक्चर के हिसाब से। बट इसको आप यहाँ पर क्या करना, हाफ लॉट बुक करिए। का 100-100 पिप का टारगेट ले सकते हो। ठीक है, अब पुराने एग्जांपल में समझाता हूँ, यहाँ पर नहीं समझाए तो। अब ठीक है, अब ये रहा मेरा जोन। मुझे ना पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है एकदम, यही से आपको बता सकता हूँ कि आपको कहाँ टीपी रखना है। 15 जोन है, राइट। अब भले ही स्ट्रक्चर बुलिश साइड शिफ्ट हो चुका है, बट हम ये इग्नोर नहीं कर सकते इसका। यस, बिल्कुल कर सकते हो। देखो, जो 1 आवर ट्रेड कर रहा है ना वो डायरेक्शनल ट्रेडिंग सीख रहा है। ठीक है, अभी आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल क्या बोलते हैं उसको ना, आप शेप दे रहे हो गाइस। ठीक है, ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, क्योंकि अभी से आप आगे कैसे ट्रेडर बनोगे इसका आप लोग ध्यान रखना। क्योंकि ट्रेड्स पकड़ोगे, ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में मार्केट है उसके हिसाब से आप चलने वाले हो। भी करेगा आगे। ठीक है, स्कैल्पिंग भी ठीक है, एक मैं बताता नहीं है, बता रहा हूँ। एक ए ए बी।
अब साइकोलॉजी भी अच्छा रहता है। मैं ऐसे ट्रेड ढूंढ रहा हूँ कि जिसमें 200 से 300 पिप मिले। ठीक है, मैं आपको सही में बता रहा हूँ, मैं सुबह की स्ट्रीम भी नहीं अटेंड करता हूँ, सीधा एनवाइस। अगर 300 पिप वाला 15 मिनट में अभी धीरे निकाल रहा हूँ। तो बस ये मैंने एक पर्सपेक्टिव रखा है। अब आप कुछ भी कर, ठीक है, क्योंकि क्या है, किसी किसी को टाइम भी नहीं होता है, अपने फैमिली को टाइम देना पड़ता है, काम। बैलेंस आउट कर सकते हो चीजें। गोल्ड ट्रेड रहो ना कि कोई पेयर वगैरह। उसके बाद सिर्फ 1 2 3 मार्किंग होती है। कल की पे गए थे। अभी कल तो, और आज भी नहीं था। कल चौच, ठीक, चौच में आप लोगों को गोल्ड में या कोई भी, अगर आपने इतना होगा तो आपको कहीं ना कहीं तो मिला होगा। और सेम टाइम फ्रेम में 1 2 मिनट कैंडल फॉर लेवल टू बी इनवैलिड, मतलब समझा नहीं मैं। नहीं है, नहीं है, ओके, जीबीपी यूएसडी में देखा था, चलो जीबीपी यूएसडी कौन सा टाइम फ्रेम। अब मैंने वर्ल्ड में 15, ये बताना कहा, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर 5, ठीक है गाइज, यहाँ पर या स्पैन बता दो, मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट, मिनट देखो, ये देखो, 15 मिनट है, 15 मिनट में मिनट है। वैसे उसका जरूरत नहीं है डुअल चॉच का, अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो तो हम ट्रेड नहीं करते हैं। क्या इस लेवल 2 के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग है? सो ये स्ट्रक्चर बनेगा 1, ये बनेगा 2, बनेगा 3। अब लेवल के नीचे दो कैंडल है क्या? नहीं। इस लेवल के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग, यहाँ पर एक, तो यहाँ पर 3 मिनट टाइम फिर बन गई यार, ए प्लस टॉप रेंज ऑफ मार्केट हो गए तो टॉप मार्क 3, दोबारा 1 2, सेम मार्किंग है। इस closing के आरबीएस आफ्टर चेंज, अगर मार्किंग, ठीक है, या तो मार्केट इस लो के नीचे, या तो मार्केट इस हाई के ऊपर स्ट्रक्चर बनाता जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इसको थोड़ा सा और अगर आगे करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, देख सकते हो, या तो मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग दे, या तो मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे। अब ये मार्केट सेलिंग डायरेक्शन में है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर सेलिंग का 5 वेव्स मार्क नहीं करेंगे। ऑलरेडी मार्केट, ओ सॉरी, सेलिंग नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ना, इसके ऊपर जो
कर देने के बाद, तो लेवल 2 और लेवल 3 के बीच मार्केट 5 सेलिंग बना है, स्ट्रक्चर था, होगी। ओके, तो अभी यहाँ पर दोबारा से मार्किंग करेंगे, RBS A+, डबल बॉटम। ठीक है, बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट ने दे दिया सेलिंग साइड 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2, 3, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट इस लेवल के नीचे, 4 एंड 5। देखो 5 के बाद आप लोग का सीधा 1 2 3 मार्किंग होगा, 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ वेव नहीं होता है। सो ये रहा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2, 1। ठीक है, 1 क्या इस हाई के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग है? नहीं, तुरंत दूसरी कैंडल नीचे क्लोज हो गई है, सो ये बन जाएगा 1 2 3। ठीक है, सो ये सेलिंग साइड 1 2 3 1 2 3 कंटिन्यूएशन हुआ। अब इस हाई के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग आई है क्या? नहीं आई है। चलो इसको कंटिन्यू कर आगे। अब यहाँ पर 15 मिनट में इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गई। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और आपको इसके बाद का तो मैंने समझा के रखा है। ठीक है, सो यहाँ पर कोई भी डुअल चॉट जैसा नहीं हुआ है चीज। क्लियर है? और कुछ बोलो, और क्या आप लोगों। जो अभी रिसेंट रेट दिया गोल्ड में, अब 15 मिनट ना, ये देखो 15 मिनट का 1 2 3 है। लेवल कब इनवैलिड होता है? जब उसके ऊपर या नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आती है। मिनट चॉच इनवैलिड होगा ना, किस में 1 मिनट चॉच इनवैलिड होगा? देखो इसमें ये ट्रेड चल भी गया है। कितना पिप चला है ये? 30 पिप चला है। 5 वेव्स के बाद अगर लोग के भी चॉच होगा तो ठीक है, जो आप पूछ रहे हो ना कि 1 2 3 4 5 वेव्स हुआ, ठीक है। और आप लोगों का डाउट क्या है कि इस लेवल 4 के नीचे ऐसे क्लोजिंग आ गई, तो क्या इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर में कंसिडर किया जाएगा, यही पूछ रहे हो? चैट में बोलना, कंफर्म करना। अभी डेली टाइम फ्रेम में तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ नहीं है तो उसमें रोज थोड़ी डेली टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करने मिलेगा, उसमें आपको 2 से 3 हफ्ते बाद अगर प्राइस आता है ट्रेड मिलेगा। तब तक के लिए शांत। सर नेवर सीन एनीवन विद दिस स्ट्रेटेजी, दिस एक हमारे मेंटोर थे जो हेज फंड में काम करते थे, उनसे हम सीखे ये। ठीक है, 1 आवर 28 में डुअल चॉर्च। ठीक है, देखते डुअल चॉर्च में एक बार कैंडल्स में है। समझा नहीं मैं? मार्किंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, यस। ठीक है, तो इस लेवल 4 के नीचे क्लोजिंग आएगी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा और ये आपकी 3 लेवल्स निकल के आ जाएगी। इस स्ट्रैटेजी का मेन पार्ट क्या है? इस स्ट्रैटेजी का मेन पार्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर ही है, कि कब मार्केट फिरकी मार देगा उसका पता नहीं, इसलिए चॉच एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस स्ट्रैटेजी का। डुअल चॉच का मैं आपको पुराना एग्जांपल ही बताऊंगा गाइस, क्योंकि वही बना हुआ है। ओके, अगर आपको चलेगा तो मुझे चैट में बोल दो, क्योंकि रिसेंट मार्केट में तो नहीं है कुछ भी। और ऐसे फालतू के एग्जांपल जिसमें कुछ है नहीं बुनियाद, वो मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, जो काम किया है काम नहीं किया है वो क्यों बताऊं मैं आपको, है ना? चलो इसके बाद फिर अपन अकाउंट को कैसे कंपाउंड करेंगे वो भी देख लेते हैं। आपको एक मैं रोड मैप बना के दूंगा मस्त। तो सब लोग अभी जिसने भी पेन पेपर नहीं है उसके पास, पेन पेपर लेके के बैठ जाओ, कि क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा मैं लिखवाऊंगा। सो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है।
अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर मार्किंग स्टार्ट करें, तो ये रहेगा 1, क्योंकि इसके पास 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है। 1, 2 एंड 3। इस लो के नीचे 2 कैंडल्स का क्लोजिंग, 1 और 2। अब इसके नीचे जब तीन, सॉरी, 2 कैंडल्स का क्लोजिंग आ गया है, तो 3 लेवल्स निकल के आ जाएंगी आपकी। अब इन 3 लेवल से हमें क्या करना है, सेल। ओके। बट मार्केट ने बिना स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करे, उसने यहां से ही रिवर्स कर दिया प्राइस, और डबल टॉप के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग। अब डबल टॉप के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई, तो ये बन गया अपना फोर्थ लेवल, जहां से हम बाइंग देखेंगे। और ये 3 लेवल्स जो सेलिंग साइड थी हमने निकाली, कन्वर्ट हो जाएगी बाइंग साइड के लिए। अब आपके पास टोटल 4 लेवल्स है बाइंग के लिए। ठीक है। तो यहाँ से भी बाय हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। जहाँ कंफर्मेशन मिलेगा वहां से बाय। अपन यहाँ पर 1 मिनट में तो नहीं जा सकते, 5 मिनट में जाके देख सकते हैं क्या हुआ है, क्योंकि 5 मिनट का ये चॉर्च नहीं है। ठीक है, 1 मिनट का ही है। ये देखो, 1 मिनट में यहाँ पर ना चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, RBS A+ और डबल बॉटम। सो देख सकते हो, A+ पर ही बाय किया है विद 21-22 पिप्स ऑफ SL के साथ। दोबारा मार्केट आया तो वही 20 पिप के SL, 25 पिप के SL के साथ बाय किए। अब देखो, ये कौन सा 1 आवर का टाइम फ्रेम था, सही है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम था। अब 1 आवर के हिसाब से मैंने यहाँ पर बाय किया है, तो मुझे देखना है पहले स्ट्रक्चर वाइज यहाँ से सेलिंग का रिएक्शन आ सकता है। देखते हैं यहाँ पर सेलिंग का रिएक्शन आया है या नहीं। ठीक है, देख सकते हो थोड़ा बहुत सेलिंग का रिएक्शन बाद में आया है, बट स्टिल यहाँ पर आया है सेलिंग का रिएक्शन। अब पीछे जाके देखना है, जो मैंने मार्क करके रखा है, अगर कुछ लेवल्स है पीछे, तो यहाँ पर तो नहीं है। ठीक है, और पीछे अगर बात करें, तो वहां पर मार्केट प्राइस ही नहीं थी। ठीक है, मार्केट ऑल टाइम हाई बनाते बनाते जा रहा था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सो इस तरीके से TP और SL भी हमें सेट करना होता है। अब मैं आपको प्लान बताऊंगा गाइस, रोड मैप, तो सभी लोग ना ध्यान से देखो अभी भी जो मैं क्या बता रहा हूँ। सभी लोग पेन पेपर लेके बैठो। अब गाइस क्या है कि कुछ लोग कॉलेज स्टूडेंट है, कुछ लोगों के पास सेविंग्स है, कुछ लोगों के पास सेविंग्स भी नहीं है। तो वो लोग क्या करें कि अकाउंट कंपाउंड भी हो जाए, क्योंकि बहुत बार हमने सुना है, देखा है कि बड़े अकाउंट से ही पैसा बनता है, ज़्यादा पैसे से ही पैसा बनता है। तो उनके लिए एक मैं छोटा सा रोड मैप देना चाहता हूँ, जो रहेगा सिर्फ $100 से स्टार्ट। ठीक है, सिर्फ $100 चाहिए गाइस आप। ठीक है, और ये फुल प्रूफ प्लान है। ये स्टिल मैं आज भी फॉलो कर रहा हूँ, मुझे 1.5 से 2 साल हो गए। मैं अभी भी फॉलो करता हूँ। अब इसका जो मेन पार्ट है स्ट्रैटेजी का, कि आपको थोड़ा सा 1 से 2 महीना देना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट छोटा है तो टाइम तो लगेगा। आपको कुछ भी जुगाड़ करके $100 का एक अकाउंट बनाना है, और उस $100 के अकाउंट पर अगर हम सिर्फ लाइव स्ट्रीम फॉलो करते हैं, ठीक है, मैं लाइव स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्रेड कर रहे हो, मैं उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा। सिर्फ लाइव स्ट्रीम फॉलो करते हो, तो लाइव स्ट्रीम में अपन 400 से 500 पिप आराम से एवरेजली निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो 400 500 भी नहीं, हम ना 350, 300 350 ही निकालते हैं। ठीक है, ये मैं कम से कम बोल रहा हूँ। अब हमें $100 पे लॉट साइज क्या लेना है, वो रहेगा 0.02 या 0.03, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब जिसके पास $100 से भी ज्यादा हो, 1000, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट रख सकता है। ठीक है, ये अमाउंट उनके लिए मैंने $100 रखा है।
जिनके पास कुछ सोर्स वगैरह नहीं है, सेविंग्स है या किसी से पैसा अगर वो लेंगे तो। ओके। सो लॉट साइज ये रहेगा। और मैंने वो पीडीएफ भी भेजा है जिसमें लॉट साइज मिनिमम और मैक्सिमम दिया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर हम 0.02 से अगर ट्रेड करें पूरे टाइम, और एक वीक में 300 से $350 और पिप्स निकालते हैं, तो ये बन गया $60 0.02 से। और 0.03 से लेंगे तो $90। ठीक है, एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब ये मैंने कम से कम लिया है, ठीक है, हम 300 पे भी लेते हैं। $60 या 0.3 से $90। अब हमारे पास हफ्ते में 5 दिन है। टोटल आपके पास 1, 2, 3, 4 ट्रेडिंग वीक्स है। ठीक है, 5 दिन, और सॉरी, 2 सेशन। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपको क्या करना है ना, 50% आपका टारगेट होना चाहिए कैपिटल पे। अब $100 का 50% कितना होता है, $50। तो आपका हफ्ते का मिनिमम टारगेट होना चाहिए 50% कैपिटल का। तो अगर हम लीस्ट लॉट साइज से भी ट्रेड करते हैं 0.02 से, और 300 पिप निकालते हैं, तो $60 होता है। ठीक है। तो आप वेरिएशन कर सकते हो 0.02, 0.03। मान लो आपने 5 दिन में $70 प्रॉफिट किया, $20 का लॉस कर दिया, स्टिल आप लोगों के पास $50 प्रॉफिट में हो। ये मैं एकदम लीस्ट रिस्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो आपके पास $150 का प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, 5 दिन में हमने $50 प्रॉफिट निकाला। इस $50 में से $10 विड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, मतलब 20% या 30% ऑफ द प्रॉफिट। अब बचा $140। अब आपके पास नेक्स्ट वीक के लिए जो ओपनिंग बैलेंस होगा, 100 से लेकर 140 आ गया। अब सेम इसका भी 50%, इसका 50% कितना होता है, 70, और 0.02। अब अकाउंट 140 हो गया है, तो आप 0.03 तो अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, सेम मैंने 300 भी नहीं, सिर्फ 200 या 250 पिप्स निकाले 0.03 से। ठीक है, तो ये कितना होता है, अब 0 पॉइंट ये 60, मतलब मान लो $75 हो गया। चलो इसमें भी $15 का लॉस कर दिया, 2 से 3 एसएल ले लिया हमने। इस हफ्ते के लिए मैंने $60 प्रॉफिट बनाया। टोटल अकाउंट $200। अब $60 में से मैंने $15 विड्रॉ कर दिए। ठीक है, कितना हुआ, चलो $20 ले लो, $180। अब थर्ड वीक में 180 है, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर 0.01 का लॉट ऐड ऑन कर सकते हो, मतलब 0.03 ले लो, 0.04 ले लो। ठीक है, 50% ही निकालना है। मान लो ये वीक आपका बहुत अच्छा गया और आपने सीधा यहाँ पर $100 का प्रॉफिट बना लिया, तो $280। तो ठीक है, आ गया नेट, नेट गया था। चलो एक 5 सेकेंड वेट करेंगे, क्योंकि शिफ्ट होने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है। सो मैं बात कर रहा था कि इस वीक में आपका $100 प्रॉफिट निकल गया। अब $280 हो गया, इसमें से आपने क्या करना है, $30 विड्रॉ कर लेना है, $250 अगले वीक के लिए। ठीक है।
$250 ओपनिंग बैलेंस। अब लेट्स सपोज आपने ये वीक ना लॉस कर दिया, इसका 50% भी नहीं निकाला और इस हफ्ते सिर्फ $50 ही प्रॉफिट निकाला। ठीक है, अब इस 50 में से भी आप विड्रॉवल ले लो, या विड्रॉवल लेना है तो लो, नहीं लेना तो जाने दो। ठीक है, सो $300 प्रॉफिट प्लस विड्रॉवल अमाउंट कितना था आपका? 30, 20, 50, 50 और ये कितना हो गया? पहले कितना लिया था हमने? 10। ठीक है, सो $60 हमने विड्रॉ कर लिया। अब देखो गाइस, यहाँ पर क्या करना है आपने? जो विड्रॉ किया है ना आपने पूरे महीने में, उसको $100 कर दो। ठीक है, कुछ भी करके जितना डिपॉजिट किया है उतना विड्रॉवल ले लो। ठीक है, 100 डिपॉजिट किया था, 100 का विड्रॉवल ले लिया, तो अब मेरे पास एक सेफ फंड भी आ चुका है। ठीक है, जो मैंने डिपॉजिट किया था वो विड्रॉवल ले लिया, प्लस आपके पास $300 का प्रॉफिट भी है। अब इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब बात हो रही है नेक्स्ट स्टेप की। स्टेप नंबर 2 रहेगा, ये मजेदार है, ये करने में मजा आएगा आपको। स्टेप 2 रहेगा, अब आपके पास सेफ कैपिटल या अकाउंट में $100 है, जितने आपने डाले थे उतने निकाल लिए, प्लस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में $300 है। अब आपको क्या करना है? इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे? सेम, $200 जो आप पहले से ट्रेड करते आ रहे थे, मतलब 50% से ज्यादा निकालना है 5 दिन में, प्लस अलग एक अकाउंट बनाओ जिसमें $100 सॉरी अलग से डालो। अब जो आपने स्टेप नंबर 1 फॉलो किया था, $200 उसको ऐसे पूरे ट्रेड करते जाओ, मतलब हफ्ते का 50% उसमें प्रॉफिट निकालना है, थोड़ा बहुत 20-30% विड्रॉवल लेना है, इसको आराम से ट्रेड करो। और ये जो अलग से साइड में आपने $100 निकाला है ना, आपको एक महीना है आपके पास। ठीक है, पूरा एक मंथ है। इस पूरे एक महीने में क्या आपको 100 से $200 का प्रॉफिट बोल रहा हूँ, पिप्स का एक ट्रेड नहीं मिल सकता क्या? आराम से मिलेगा। ठीक है, एक महीना है आपके पास, 5 ट्रेडिंग डेज है, 2 सेशन है, तो कितना होता है ये? 5 दिन, 2 ट्रेडिंग सेशन डेज, मतलब एक वीक में आपके पास 10 अपॉर्चुनिटीज है। पूरे महीने में कितना? 40। तो आपके पास 40 अपॉर्चुनिटीज है। उस 40 अपॉर्चुनिटीज में आपको 200 पिप का एक ट्रेड नहीं मिल सकता, 200 जाने दो, 100 पिप का नहीं मिल सकता क्या? 100 पिप का ट्रेड तो हम 15 मिनट के लेवल से ले लेते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही ऐसा ट्रेड लेना है जो 100 पिप का हो, और ये पूरे $100 रिस्क कर देने। अब अगर आप 0.15 से ट्रेड करो, 0.20 से ट्रेड करो, या 0.25 से ट्रेड करो। ठीक है, 0.15 से ट्रेड करोगे तो 60 पिप का एसएल अफोर्ड कर सकते हो। 0.20 से करोगे तो 40 पिप का, 0.25 से करोगे तो सर इसका 50 है, इसका 40 है। अब 100 पिप की अगर बात करें, टारगेट मिल गया 150, 200, 250 प्लस आपका कैपिटल। अब जो 200 या $300 बनाने के लिए हमें पूरा महीना लगा था, वो 200-250 हमने एक ट्रेड में बना लिए। ठीक है, कौन से? जीरो हीरो वाले अकाउंट में। अब देखो, अगर इसमें अगर लॉस भी हो गया तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास $200 का अकाउंट ऑलरेडी है, प्लस सेफ फंड में $100 भी है, तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। बट अगर टीपी हिट हो गया तो फिर तो मजे आ जाएंगे। $200 प्लस जो आपका कैपिटल है वो, अब जो प्रॉफिट हुआ है उसको अपने रियल या मेन आईडी में ऐड ऑन कर दो। बस फिर ऐसे हफ्ते में, महीने में, कुछ 2-3 दिन में 100 पिप का ट्रेड मिले। बट जब आप श्योर होगे तो ही वो 100 पिप का ट्रेड लेना, नहीं तो लेने की जरूरत नहीं है। आराम से 200 वाला या जो मेन अकाउंट है उस पर फॉलो करो या ट्रेड करो। ठीक है,
सो गाइज ये आप लोग ट्राई करके देखना, अगर ये जो मैंने बताया है आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग टाइम के दौरान ही ट्रेड करना, नो ट्रेडिंग आवर्स में ट्रेड मत करना। 100 का लॉट साइज जो 100 है वो 0.20 से करो, 0.15 से करो, $1000 के लिए। इज दिस पॉसिबल टू डू वॉट यू सेड? अरे मैं खुद करता हूँ ये, मैं खुद करता हूँ। अब मान लो अगर मैंने हफ्ते का 5 या 6 हजार डॉलर प्रॉफिट बनाया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, $1000 साइड में निकालूंगा और बस एक सही मौके का वेट करूंगा। अब देखो, अब इसके हिसाब से मैं आपको लॉट साइज बताता हूँ जो मैं करता हूँ। अगर मैंने एक के लॉट से भी ट्रेड किया, ठीक है, और मुझे 100 पिप का ट्रेड मिलता है तो $1000 प्रॉफिट हो जाता है। और अगर मैंने दो के लॉट से ट्रेड किया तो मैं 50 पिप का एक ट्रेड या स्टॉप लॉस वाला ट्रेड ले सकता हूँ। इससे 100 पिप मिले तो मुझे $2000 का फायदा होगा। और अगर मैंने ढाई का लॉट लिया, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं लॉट नहीं लूंगा क्योंकि 40 पिप का ही मैं एसएल अफोर्ड कर सकता हूँ। और 100 पिप निकाले तो $2500 हो गया। अब देखो कैलकुलेशन में मैं आपको नहीं घुसाऊंगा ज़्यादा, बट ये आप खुद ट्राई करो, फिर मज़ा आ जाएगा। फंडेड में मैं खुद फंडेड के खिलाफ हूँ, मैं फंडेड नहीं करता हूँ, ना ही करने को बोलता हूँ। ठीक है ठीक है, बात करते हैं उस पर, मैं टीम को बोलता हूँ। स्ट्रीम में कई बार बहुत जल्दी ट्रेड हो जाता है, इतने टाइम में ट्रेड लगती ही नहीं है। देखो स्ट्रीम का कैसा है, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। अब अगर 1 आवर पे ट्रेड करने जाए हम, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, चलो कुछ किससे बताता हूँ टॉप जी के। मैं और अतुल डिस्कॉर्ड पे 12 से 10 घंटा बैठते थे, 1 आवर पे ट्रेड करते थे, ठीक है। सिर्फ 1 आवर पे ट्रेड करते थे या 4 आवर पे ट्रेड करते थे, हमें 1 से 2 दिन लग जाते थे लेवल्स पे आने के लिए, बट हमें ना 100 से 200 पे आराम से मिलते थे। बट लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ कि ना तो फटाफट हमें ट्रेड दो, लेवल्स निकालो। तो हमने जो 1 आवर के लेवल्स थे उसको 15 मिनट में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। तो 15 मिनट की ट्रेडिंग वहां से आती है, प्लस 15 मिनट में स्कैल्पिंग कर रहे हो तो हायर टाइम फ्रेम्स देखने की भी जरूरत नहीं है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, 15 मिनट में फटाफट फटाफट ट्रेड हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा एग्जीक्यूशन फास्ट लगेगा आपको। तो जो थोड़ा सा यूज टू हो चुका है रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड को मैनेज करने के लिए, वो लोग ही 15 मिनट से स्टार्ट करो। तो ये ऐसा हुआ था, ठीक है, 15 मिनट लाइव स्ट्रीम पर्पस के लिए ही हमने स्टार्ट की है। तो उसमें फटाफट एग्जीक्यूशन करना पड़ता है और थोड़ा हो तो तुम सारे। 20 पिप चैलेंज हमने 13-14 लेवल तक ही किया था, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है 20 पिप चैलेंज। अगर जो करके दिखाना मैं उसको आज के आज $5000 दे दूंगा ना, उसके ट्रेड्स देखूंगा। क्योंकि 20 पिप स्टॉप लॉस अगर उसने रखा है हर ट्रेड में तो ठीक है, मैं उसको $5000 देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, कितना होता है, 5 लाख रुपए दे दूंगा मैं उसको, अगर कोई करके दिखाए। आज तक कोई नहीं कर पाया है। करो करो, आप लोग करो, ठीक है, मैं दे दूंगा उसको $5000। ठीक है, आप लोग करो, ठीक है, जो करके दिखाएगा उसको मैं दे दूंगा। ठीक है, ये चैलेंज इस बैच के लिए 20 पिप चैलेंज है, मतलब आप लोगों ने क्या करना है, 20 पिप के एसएल पर ही 20 पिप का टीपी लेना है। ठीक है, आप लोगों का एसएल 20 पिप का होना चाहिए। मालूम पड़ा कि जब टीपी हिट होने वाला है आपने क्या किया, उसको 15 पिप कर दिया या 10 पिप कर दिया, तो ये नहीं चलेगा।
ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप बनाना नहीं है हमें, क्योंकि क्या हुआ था, देखो, पहला रीजन ना बनाने का है, जो एक मेन रीजन है हमारा, क्योंकि स्कैम बहुत होते हैं। स्कैम जैसे कि फंडेड अकाउंट पास करवा के दूंगा, आपको यूएसडीटी बाई या सेल करके दे दूंगा, यूएसडीटी को कैश में कन्वर्ट करके दे दूंगा। ठीक है, ये 4 से 5 स्कैम हुए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे आई है। मतलब स्कैम हुआ ग्रुप में, तो बोला गया कि आपका ग्रुप है, आप मुझे हर्जाना दे दो, तो ये कैसे हो सकता है? दो पार्टीज के बीच में हमें ना बताए डील होती है, वो उसका $10,000 लेके भाग जाता है, बोलता है मैं तेरे को कैश कन्वर्ट करके दे दूंगा। ठीक है, ऐसे स्कैम हुए थे गाइस। और दूसरा रीजन जो है कि एक लेवल पे अगर 100 लोग बात करेंगे ना, तो उसका सोल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, एक बोलेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है बाइंग का है, दूसरा बोलेगा नहीं यहाँ पर तो छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग है, तीसरा बोलेगा यहाँ पर बाइंग का 5 हुआ है, चौथा बोलेगा यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर सप्लाई। तो वो उसके वजह से भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो अपना ट्रेडिंग चलने दो आप। ठीक है, 0.1 के अलग अलग लॉट रखना पड़ेगा क्या, जिससे रिस्क फ्री या हाफ लॉट बुक कर सकते हैं, 0.02 में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, 0.11 के ही करो। आईएसएस के बाद एक्सटर्नल नहीं, नहीं इनवैलिड हो जाएगा, उसमें 50 ही बंदे चलेगा, 50 हो या 10 हो। एक्सनेस पे ट्रेड कर सकते हैं, यस, जो पुराने रजिस्ट्रेशन से वो लोग ट्रेड कर सकते हो, नए रजिस्ट्रेशन वाले रजिस्टर ही नहीं कर सकते, तो ट्रेड लेने का फिर बात ही नहीं है। ठीक है, ये क्या चल रहा है देखते हैं, ये ट्रेड अपना चल गया, ये देखो, ये अपन ने 2 बजे लिया था कुछ, कितना पिप्स दे गया ये, 40 पिप के आसपास दे गया। अब ये अगर कोई इसमें बैठा है तो 3,700 टीपी ले लो इसमें। मे बी आज लाइव स्ट्रीम 50-50 चांस है, क्योंकि कुछ काम बचे हुए हैं ब्रोकर के, तो मे बी लाइव स्ट्रीम होगी या नहीं होगी। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका साइकोलॉजी के ऊपर, तो वो अतुल सर का रहेगा, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए डब्ल्यू इन द चैट, नेक्स्ट लेक्चर कोई मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, ब्रोकर के अभी थोड़े सा रजिस्ट्रेशन भी हॉल्ट पे, डिपॉजिट विड्रॉवल चल रहे हैं बस। ठीक है, सो अभी के लिए थोड़ा सा वेट करो ब्रोकर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर का अपडेट आपको मिल जाएगा, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए डब्ल्यू इन द चैट और टाटा। आता है रिएक्शन जोन। ठीक है, सो यहाँ से मार्केट सेल हुआ, ये देखो रिएक्शन जोन, सो यहाँ का जो बाइंग टीपी है, यहाँ पर आपको 15 मिनट का लेना है, क्योंकि स्कैल्पिंग है और बात है। ठीक है, ये स्कैल्पिंग का मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स देता हूँ, फिर डायरेक्शनल का भी एग्जांपल दूंगा। 15 मिनट, 15 मिनट और किधर है? इधर भी नहीं है। हाँ ठीक है, ये देखते हैं, ये देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब ध्यान से देखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 15 मिनट का रहा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया है ये, और यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा डिमांड जोन है, इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कलर कैंडल डिमांड जोन। ठीक है, ये डिमांड जोन नहीं है, मुझे भी पता है, बट ये थोड़ा सा उसके जैसा थोड़ा एक लेवल या रिएक्शन जोन आप कंसिडर करो। अब यहां से अगर मैंने सेल किया है, तो इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कलर कैंडल का
ने ये भी मार्क कर दी। सो ये देख सकते हो, यहाँ से एक बाइंग का जोन आया हुआ है। ठीक है। सो यहाँ पर इस तरीके से आप टीपीएसएल रख सकते हो। मुझे और एग्जांपल आपको शायद समझाना पड़ेगा। चलो, एग्जांपल का कमी नहीं है अपने पास। ठीक है, ये एग्जांपल बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, और 15 मिनट में आपको थोड़ा सा मतलब अच्छे से क्लियर भी होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखो गाइस, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ना, ये 15 मिनट का एक सेलिंग लेवल है। ओके। अब यहाँ पर आने से पहले, ठीक है, इसको ऐसे देखेंगे। 15 मिनट में ये बन गया अपना एक सेल लेवल। अब सेल लेवल होने से पहले, सेलिंग लेवल पे आने के पहले 15 मिनट बेरिश था। अब 15 मिनट क्या हुआ यहाँ से वो, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर इनवैलिड था। सो यहाँ से अगर मार्किंग स्टार्ट की, 1, 2, 3, 4, इस हाई के ऊपर जब क्लोजिंग आ गई, तब 5। ठीक है, तो ये 5 वेव्स बना। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये 5 वेव्स बना। अब 5 वेव्स बनने के बाद देखो क्या हुआ है। 15 मिनट में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ठीक है, आप लोग बोलते हो बहुत सारे लेवल्स निकल के आते, तो ये रियल मार्केट कंडीशन है, आपको ऐसे ही लेवल्स निकल के आएगी 15 मिनट में। मार्केट में साइमल्टेनियसली क्या हुआ है, मार्केट 15 मिनट के सेलिंग एरिया पर आया है, और एट द सेम टाइम बाइंग साइड उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है 5 वेव्स का। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट तो होगा ही कि बाय करे या सेल करे। देखो मार्केट अभी कौन से लेवल पर है, सेलिंग के लेवल पर है। तो सबसे पहले मार्केट में सेल लेवल था, तो वो हम पहले प्ले करेंगे, क्योंकि मार्केट को अगर बाय भी होना है लेवल 3 से या लेवल 4 से, तो उसको पहले सेल होना पड़ेगा। तो ये साइकोलॉजी लेकर यहाँ से सेल करेंगे। अब देखो ये लेवल 3 है, यहाँ से बाइंग की रिएक्शन आ सकती है, तो यहाँ पर आप पूरा टीपी बुक करो, जिसमें थोड़ा सा जिगरा है कि चलो ब्रेक इवन भी चला गया, कोई बात नहीं, तो वो लेवल 4 तक ट्रेड को होल्ड कर सकता है। ठीक है। अब टीपीएसएल देखो गाइज, आपकी चॉइस है, क्योंकि मार्केट में रिएक्शन बहुत लेवल से निकल। ओके, तो आप इस लेवल 3 पे भी बुक कर सकते हो, लेवल 4 बुक कर। चलो देख, ये लेवल 3 है, मार्केट यहाँ से सेल हुआ। अब आप देखो, लेवल पे टैप होते ही बाइंग की रिएक्शन आ गई। कितने पिप्स की है ये, 70 पिप की है। अब एक और डाउट है, अब मैंने सेल यहाँ से लिया है, तो क्या मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ क्या? देखो भाई, 15 मिनट है, उसको सट्टे में कन्वर्ट मत करो। ठीक है, एक डायरेक्शन पकड़ा है ना, तो एक ही डायरेक्शन का ट्रेड लो, चाहे उसमें आपका बाइंग या सेलिंग जोन ही क्यों ना निकल के आ रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास लेवल 4 कौन सा निकल के आता है, ये वाला। ठीक है। अब देखो यहाँ से ये बाइंग का रिएक्शन जोन था, यहाँ से बाइंग की रिएक्शन आ गई। ठीक है। अब यहाँ से एक बार ऑलरेडी सेल हो चुका है, तो ये क्या बन गया, रिएक्शन जोन। सो यहाँ से भी देखो दोबारा रिएक्शन सेलिंग की आई। तो 15 मिनट में देखो गाइस ऐसे ही होता है, हर एक बाइंग और सेलिंग का रिएक्शन जोन आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। ये तो 15 मिनट के लिए हो गया स्कैल्पिंग के लिए। 1 आवर, 4 आवर और डेली के लिए ये इजी है। कैसे इजी है ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अब ये रहा 1 आवर का स्ट्रक्चर। नहीं, यहाँ पे तो कोई डेटा नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा, हाँ यहाँ से हम देखते हैं। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से
ये प्रीवियस स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, प्रीवियस डेटा है हमारे पास कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर भी जाता है तो यहाँ तक हमारे पास डेटा है कि मार्केट में कहाँ तक ट्रैफिक या कोई ऐसा रिएक्शन जोन है जहाँ से मार्केट को थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है। हम क्या करेंगे, अभी लेवल्स मार्क करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं अब। जिसमें मार्किंग नहीं ना, वो वाला चार्ट देखेंगे। ठीक है, देख सकते हो। अब यहाँ से मैं सिर्फ ना लाइंस ड्रॉ करूंगा, उस लाइन से भी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है। ठीक है, सो इसीलिए जो पुराना मार्किंग होता है ना, वो टीपी और एसएल जोन निकालने के लिए ही आपको काम में आएगा। तो पुराना मार्किंग आप लोग रहने दो, उसको मिटाना मत। यहाँ से मार्केट सेलिंग साइड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, राइट। ये रहा 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब सिर्फ इतना सेलिंग का डेटा से भी हम रिएक्शन जोन निकाल सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ से एक सेलिंग का रिएक्शन जोन आ सकता है, ये डबल टॉप का एक रिएक्शन जोन, ये 1 2 3 वाला, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, अब इतने सारे हमने 3 से 4 रिएक्शन जोन निकाले। इसके पहले भी अगर हम देखें तो ये देखो, ये जो इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कलर कैंडल है, ये एक सप्लाई जोन जैसा है। तो इसको भी हम एक रिएक्शन जोन जैसा मार्क करके रख देंगे। और ये वो ऊपर वाली विक। ठीक है, अब हमने क्या किया, पिछला डेटा देखा कि रिएक्शन जोन कहाँ कहाँ से निकल सकती है, तो हमने लाइन लगा दी। अब एक और चीज ये लगाइए, ये एक्यूरेटली काम नहीं करती। इससे भी रिएक्शन आ सकता है, मतलब ऊपर जाने के बाद नीचे, या लेवल टैप होने से भी पहले से भी रिएक्शन आ सकता है, या टैप होने के बाद भी। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो, यहाँ से आया है, यहाँ से आया हुआ है, यहाँ से आया हुआ है, यहाँ से आया हुआ है, और यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से फिर आप लोग जो ये नया स्ट्रक्चर बनेगा ना, मतलब आप लोग जो 1 2 3 मार्क करोगे, मान लो आपने ये 1 2 3 से बाय किया है 3,300 के आसपास से, 3,380 पे मुझे टी से रिएक्शन जोन आ सकता है। ठीक है, अब मान लो 3,070 से आपने बाय और आपने नहीं किया, तो 3,380 के बाद नेक्स्ट रिएक्शन जोन कौन सा है? तो 3,390 या 3,395, मतलब 3। तो यहाँ पे, ठीक है, सो जैसे आप हायर टाइम फ्रेम्स में इजीली सकते हो एज कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। 15 मिनट तो जो निकल के आता है, 15 मिनट से 80 के बीच में अगर आपको पिप्स मिल रहे ना, 80% बुक करके छोड़ दिया करो, अल्टीमेट जो भी टारगेट रहेगा आपका। ठीक है, सो ये टीपी और एसएल के बारे में था। अब आप लोगों को क्या क्या डाउट है गाइज, मुझे चैट में बता दीजिए, फिर अपन वो से देखेंगे। आपको मैं ट्रेड लेने से पहले क्या आपको अप्रोच करना है, कैसे लेवल्स मार्किंग, वो तो मैं बता देता हूँ। और ट्रेड लेने से पहले बता देता हूँ। सो मैंने चैट ओपन कर दिया है अभी। कल मैं लाइव स्ट्रीम नहीं देख पाया, ठीक है गाइस, आज भी नहीं देख पाऊंगा शायद। आज भी मैं नहीं हूँ। कल का क्या मैंने देखा नहीं, कल मैंने ट्रेड चेंज हुआ है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, 15 मिनट के लिए देखो, आपको ना ना मुझे पूछने की जरूरत है, ना आपको पूछने की जरूरत है। मतलब हायर टाइम फ्रेम्स जो दिखाई दे रहा है 15 मिनट, वो ट्रेड करो। ठीक है, कल कौन से, नहीं नहीं यार मुझे नहीं पता है।
कल मैंने नहीं देखा लाइव स्ट्रीम, और कल मैंने ट्रेड भी नहीं किया है, सो कल का क्या ट्रेड हुआ है क्या नहीं, आइडिया नहीं है मुझे। कंफर्मेशन ठीक है, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन में एग्जैक्टली कहाँ डाउट आ रहा है मुझे वो भी बता दो, नहीं तो जो मैं पहले बताया हूँ वही अभी भी बता दूंगा। आपलं ते 15 मिनिट मध्ये 1 मिनिट कॅन्डल असेल तिथे कोणता कोणता BTSL जातो, BTSL समझा नहीं मैं। कल का अगर क्लास मिस हुआ है, एक सोल्यूशन है, टीम को मैसेज करो वो आपको किसी और में ऐड कर दे। इफ यू आर ट्रेडिंग नॉर्मल चॉर्च इन SBR फेल द शाल वी अगेन ट्रेड फॉर A+ और डबल टॉप। जहाँ अब देखो, SBR फेल हुआ, बचा कौन सा, A+ या डबल टॉप। अब A+ पे कंफर्मेशन मिलता है, वहां से सेल कर दो। इस अगर क्या क्या बेरिश साइड 5 वेव्स बन गई और 6 वेव तुरंत बुलिश साइड शिफ्ट हो गई तो रिसेंट देखो, रिसेंट क्या देखे, रिसेंट तो मैंने ट्रेड भी दे दिया है। ये देखो, ये ट्रेड भी लिया अपन यहाँ पर। लेवल के नीचे 1 मिनट कैंडल क्लोज आता है तो लेवल इनवैलिड होता है क्या, देखो दो कैंडल क्लोज आई ना, तब उसको इनवैलिड कंसिडर करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है और उसके बाद वाली कैंडल दोबारा ऊपर क्लोज हो जाती है, तो वो क्या समझते हैं लोग कि फेक आउट हुआ है। ट्रेड 15 मिनट का एक और मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाया ना, जाता हूँ और मैं आपको सारे कंडीशंस दिखाता हूँ, को समझना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर बायस करें, ठीक है, सेलिंग से बाइंग साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर होकर क्लोज आने, आवर की अगर बात करें, ठीक है, डेली